सरकार जो है ना वो मंदिर मंदिर जा रही है, रोजी रोटी पर बात ही करने को तैयार नहीं है, ना मीडिया बात करने को तैयार है। तो हालात कैसे सुधरेंगे? देखिए, रोजी रोटी का सवाल तो गलत नहीं उठा रहे हैं, और ये भी आप सही कह रहे हैं कि एक लेवल पर इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भी मंदिर मस्जिद की बात होती है। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। जब बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, भूख की सामना करना पड़ रही है, तो कितने दिन लोगों को आप बहका सकते हैं कि मंदिर बना देंगे या कुछ और हो रहा है? आखिर में पेट का भी तो सवाल है। और जब भी ये मुद्दे उठते हैं, हम लोग देखते हैं कि जनता तो उठती है। जैसे जब वो आत्मनिर्भर क्या अग्निवीर स्कीम जब आया था, अग्निपथ, तो प्रोटेस्ट हुए थे, उसका ना कोई पॉलिटिकल पार्टी था ना कोई नेता था। या जब हम बार बार देखते हैं जो रेलवे के अपॉइंटमेंट्स को लेकर या यूपीएससी को लेकर, जब भी रोजगार का इस तरह का डायरेक्ट सवाल उठता है, हमारे देश के युवा उस पर भी आवाज़ उठाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन की लीडरशिप की अभी तक तो कमी दिखी है। तो होपफुली वो भी, पर ऐसी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। मुश्किल हो रहा है ऐसे आवाज़ें उठाना जो हम देख रहे हैं। जैसे बहुत सारे युवा नेता जेल भी गए हैं, और भी लोग जो मानवाधिकार के सवाल उठाते हैं उनको जेल जाना पड़ा है, जिससे एक डर का माहौल भी बना है। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि अभी भी एक लोकतंत्र तो है, संविधान तो चल रहा है। तो अगर लोग सवाल उठाएंगे तो पेट की लड़ाई बड़ी है या फिर धर्म की लड़ाई बड़ी है? मेरे लिए पेट की लड़ाई बड़ी है। मैं धर्म में नहीं मानती हूँ। हम इस देश में रहते हैं जिसका संविधान कहता है कि हम प्रियम्बल में धर्म की तो बात नहीं है। प्रियम्बल में समानता की बात है, जस्टिस की बात है, लिबर्टी फ्रीडम्स की बात है, बंधुता की बात है। तो अगर उन चीज़ों को देखें तो पेट की सवाल ही बड़ी होती है। मैम, आप स्वास्थ्य की जानकार हैं, लेकिन जिस प्रकार से डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है, रुपया नीचे गिरता जा रहा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, डॉलर क्यों महंगा होता है, गिरता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। उस पर भी मैं बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि पहले की सरकार में जो डॉलर महंगा होता था, तो जिस तरह से मीडिया की रिस्पॉन्स होती थी, और अब जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर तो हम देख रहे हैं। पहले जब रुपये गिरता था तो लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, देश कहाँ जा रहा है। लेकिन अब वो सवाल नहीं उठाया जा रहा है। जो बाकी चीज़ हम बोल रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ है कि लोग या मेन स्ट्रीम मीडिया आप कह लीजिए, या एक तरह की जो कैंपेन है, वो लोगों का ध्यान हटा रहा है। लेकिन जब वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बयान देती हैं तो लोग हंसते हैं, कहती हैं वो कि डॉलर महंगा हो रहा, रुपया नहीं सस्ता हो रहा। तो लोग हंसते हैं, मतलब वो कह रही हैं कि डॉलर महंगा हो रहा है, रुपये पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अगर डॉलर महंगा हो रहा है और हम लोग, आप पेट्रोल का ही आप एग्जाम्पल, हम लोग पेट्रोल तो यहाँ पे नहीं होता है, बाहर से आता है तेल, और तेल का दाम बढ़ता है तो बाकी हर चीज़ का दाम बढ़ता है। तो अगर रुपए का वैल्यू गिरेगा तो हम जो आय कमा रहे हैं उसका भी तो वैल्यू गिर रहा है ना, हमारा खरीदने का शक्ति गिर रहा है। उन लोगों को महंगाई नजर नहीं आती ना, उन्होंने कई बार कहा है। अब सरकार को नहीं नजर आ रही है तो हम लोगों का काम है कि नजर दिलाएं। जैसे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी तो यही उम्मीद था कि इन चीज़ों पर बात नहीं हो रही है जितना होना चाहिए, इसलिए हम लोग अपना कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों पे बात क्यों नहीं होती है? तो मेन मुद्दे हैं ना जुड़े हुए जनता से। इस पर बहुत सारी बात हो सकती है। आप लोग, कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ा हाँ, लेकिन अब जो लोग बात कर रहे हैं उनसे ये सवाल उठा रहे हैं कि ये बात क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग तो कर ही रहे हैं बात, और हम अपना कोशिश कर रहे हैं। हम जब लोगों से बात करते हैं, दिल्ली के बस्तियों में हो या किसी भी राज्य में, हम देख रहे हैं कि भूख है, बेरोजगार है, क्यों नहीं उठती है। उसमें आपका पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि मीडिया में पैसा कहाँ से आता है, इंडिपेंडेंट मीडिया की किस तरह की जगह है, ये सारी चीजें भी तो देखना पड़ेगा। मीडिया कह रहा कौन से मस्जिद में शिवलिंग निकलेगा वहाँ पर जांच करवाइए, मीडिया तो इस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा। तो मैं भी वही कह रही हूँ ना कि मीडिया की प्रायोरिटीज ऐसा क्यों है, इसका तो जवाब आप भी दे सकते हैं। आप भी मीडिया में हैं, ये इंडिपेंडेंट मीडिया को क्यों पैसा नहीं मिलता है? या जिस मीडिया में बहुत सारा फंडिंग है, वो मीडिया सिर्फ इस तरह की बात क्यों कर रहा है? जो मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन बोला गया है कि मीडिया का पैसा कहाँ आ रहा है और उसके चलते मीडिया कैसे कंट्रोल हो रहा है, ये चीज़ें भी लोकतंत्र को इफेक्ट करती है। और हमारे देश में हम देख रहे हैं। आप सहमत हैं मीडिया कंट्रोल हो रहा है? बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ, सब लोग लिख रहे हैं इसके बारे में। पिछले 10 साल से तो लोग लिख ही रहे हैं।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.